जी नमस्कार, मैं रुपेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपनी इस YouTube चैनल पे। तो बहुत सारे छात्रों का टेलीग्राम से लेके YouTube पे भी कमेंट आ रहा था कि भैया प्रैक्टिकल को लेके एक वीडियो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सस्पिशन है कि क्या होता है प्रैक्टिकल में, क्या नहीं होता है, कैसे उसका एग्जामिनेशन होता है, कैसे कॉपी तैयार करना है वगैरह। लेकिन काफ़ी सारा क्वेश्चन था, काफ़ी सारे छात्रों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा। तो मैंने सोचा कि ये बाल का 2 दिन में तो मुंडन हो जाएगा, तो मुंडन होने से पहले एक वीडियो जरूर बना दिया जाए बाल के साथ। कम से कम देखने में भी अच्छा लगेगा, कम से कम चैनल पे जो जाएगा कंटेंट, तो क्योंकि यहाँ से आपको सीधे हर एक छात्रों को टॉप क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाने का जो है सो पूरा सुविधा किया गया है कि आप लोगों तक सही से सही कंटेंट पहुंचे। वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के विषय में ये है, आप स्किप करोगे वीडियो को तो वीडियो नहीं समझ पाओगे कि आज के टॉपिक में मैं क्या डिस्कशन करने जा रहा हूं। 5 से 6 टॉपिक है जो मैं आज पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में नॉर्मली जैसे अपना प्रतिक्रिया देते हैं वो जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। जो नए यूजर है वो अपना आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग किसी भी चीज से मैं नहीं चाहता हूं कि वंचित रहे, क्योंकि पार्ट 1 का आप देखिए, पार्ट 3 का देखिए, हर एक चीज का जो है सो पूरे तरीके से उसका सुविधा किया गया, हर एक कंटेंट दिया गया, उसका आंसर दिया गया, आंसर की उपलब्ध करवाया गया। मैं चाहता हूं कि जैसे पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हो तो उसका भी टॉप क्वालिटी का कंटेंट अपलोड हो मेरे चैनल पे, तो आप लोग उसका फायदा लें। कहीं और जाके जो आप लोग बेनिफिट ढूंढते हैं आपको नहीं मिल पाता है, तो आप लोग उससे वंचित ना रहे, चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए इसलिए, और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा तो सबसे पहले वहां पे वीडियो शेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग उससे वंचित नहीं रहेंगे, ठीक है। ये मैं तो बता दिया आपको चैनल के बारे में कि जो लोग चैनल पे नए आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सब्सिडियरी से लेके ऑनर्स विषय दोनों का मैं प्रैक्टिकल के लिए जो क्या रणनीति होता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है जो हमें प्रैक्टिकल के लिए रणनीति अपनाना है। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। पहला मैंने हेडिंग लगा दिया, परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा में कैसे अंक दिया जाता है। ये देखिए आपको 5-6 चीज जो है क्लियर है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पहले कंटेंट्स, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, पहला लाइन मैं क्लियर करूंगा आपको, जो आर्ट्स और कॉमर्स साइंस में होता है, कॉमर्स में तो होने का कोई चांस ही नहीं है। सेकंड है, क्या ऑनर्स के साथ साथ हमें सब्सिडियरी में भी प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी पड़ेगी, इसका भी मैं जवाब दूंगा। तीसरा है, कितने प्रयोग हमें लिखने होंगे, कितने एक्सपेरिमेंट्स हमें लिखना है प्रैक्टिकल के लिए। खासकर पार्ट 3 वाले बच्चों को तो पता रहता है, लेकिन पार्ट 1 वाले जो नए बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है। तो सभी के लिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को क्यों ना बना दिया जाए। आप लोगों को किसी भी चीज़ से जो है सो करने का मतलब टेंशनलाइज नहीं रहना है। रणनीति में सब कुछ आपको चाहता हूँ कि चैनल के थ्रू समझा दूँ, क्योंकि यहाँ से आपको जेन्युइन एवं सटीक कंटेंट दिया जाता है, लाइक LNMU इन्फो जैसे देते हैं श्रवण जी, ठीक है। कितने प्रयोग हमें लिखने होंगे, क्या तरीका अपनावे कि एक्सटर्नल हमें अंक देने पर विवश हो जाए। एक्सटर्नल मतलब जब आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो बाहर ही आता है, जो आपको मार्किंग वगैरह करते हैं वही एक्सटर्नल उसको बोलते हैं। उसके बाद वाइवा में क्या पूछा जाता है, वाइवा मतलब मौखिक जो पूछा जाता है। और ऑनर्स पेपर में कुल कितने अंक का प्रैक्टिकल होगा, साथ में सब्सिडियरी में कितने अंक का। विषयवार मैं कुछ चीज़ों का बता दूंगा तो आप लोग अपना समझ लोगे। ये 5 टॉपिक आप लोग पहले ध्यान दो कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, क्या ऑनर्स के साथ साथ हमें सब्सिडियरी में भी प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी पड़ेगी, कितने प्रयोग हमें लिखने होंगे, क्या तरीका अपनावे कि एक्सटर्नल हमें अंक देने पर विवश हो जाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसका जो है सब तरीका देखेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या हमें प्रिपेयर करना है। इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए, या इसको अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन, एक एग्जांपल के तौर पे मैं पार्ट 1 के लिए समझा रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में लिखना है। एक कॉपी आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा 60 या 65 रुपए का, क्योंकि आप कॉपी अगर लिख के देते हैं तो उसमें आपको 5 नंबर दिया जाता है कॉपी देने से। तो जो कॉपी नहीं देंगे उनको सीधे समझिए 5 नंबर का नुकसान है, 5 अंकों का। तो एक एक अंक बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए आप लोग अवश्य रूप से कॉपी ले ले। और जो मैं 4-5 एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, फिर मैं पार्ट 3 के लिए भी बता देता हूँ, तो वैसे ही तौर पे पार्ट 2 वाले भी अपना कर लेंगे। अभी तो उनके एग्जाम का टाइम है प्रैक्टिकल का, पहले तो जो एग्जामिनेशन है वो हो जाए। जैसे मान लीजिए पार्ट 1 वाले छात्र के लिए होगा टू डिटरमाइन द एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, बाय यूजिंग कैटर्स पेंडुलम। एक ये कैटर्स पेंडुलम टाइप वाला आपको एक्सपेरिमेंट अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ बीम बाय मेथड ऑफ बेंडिंग। ये देखिए दूसरा मेरा क्वेश्चन है, ये आपको सिलेबस में वैसे मेंशन्ड होगा, यही आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में लिख के उनको देना है। और वहां पर भी आपको जब सेंटर पे जाओगे ना, मैं बता देता हूं, या फिर होम सेंटर होगा जहां हो, तो वहां आपको लिखा हुआ रहेगा कि बोर्ड पे कि आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट लिखना है। वही एक्सपेरिमेंट आपको वहां पे कॉपी दिया जाएगा, उसमें 2 एक्सपेरिमेंट लिख दो और उसको आप जमा कर दो। उसके साथ साथ एक चीज और याद रखना आप लोग कि उसमें अटेंडेंस सीट दिया जाता है, उसको जरूर अटेंडेंस अपना बना लेना, नहीं तो आपका जो है प्रैक्टिकल का अंक नहीं जोड़ा जाएगा, वो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, आपका प्रैक्टिकल का अब्सेंट बता दिया जाएगा।
ठीक है। थर्ड देखिए, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद मैं उसका सारा प्रोसेस समझा दूंगा। टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन बाय सोप बबल। और चौथा है टू डिटरमाइन इलास्टिक कांस्टेंट बाय सीरीज मेथड या सीयर्स मेथड जो है। ये मेरा पार्ट 1 के लिए कुछ एग्जांपल्स है। तो पार्ट 3 में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ द लॉजिक गेट। इसमें 2 ग्रुप होगा, 100 नंबर का परीक्षा होता है पार्ट 3 में। पार्ट 1 में 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 25-25 का दोनों पेपर में। पार्ट 3 में 100 का। तो ग्रुप ए में आपको जैसे मान लीजिए वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ द लॉजिक गेट। देखते हैं यहाँ का प्रोफेसर वाला हवा लग गया, आएगा पढ़ाने के लिए कोई, तो बिना ये लिए हुए नहीं आता है, तो इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है। तो हम भी थोड़ा सोचे जैसा देखेंगे वैसा ही ना हम अपने लोग भी सीखेंगे जी। तो इसलिए थोड़ा बच्चा लोग भी देखते हैं क्या वो जो एगो चैनल पे आ जाएगा, ऐसे देख देख के उसमें से लिखाएगा। अरे भाई तुम एक एक वर्ड भी देख देख के लिखाओगे तो हो गया। एक बार देखो हो गया, उसके बाद पूरा बता दो, फिर एक बार देखो। लेकिन अब तुम 2 + 3 देख रहे हो 5 होता है, फिर 3 + 2 देख रहे हो 5 होता है, ऐसे नहीं किया जाता है। अब एक एक वर्ड अब किताब में से ही देखोगे तो साइलेंसर वाला हवा लग गया। खैर जो कुछ। सेकंड रहेगा पावर फैक्टर ऑफ एन एसी फैन बाय 3 एमीटर्स एंड 3 वोल्टमीटर्स। आपको ग्रुप ए में दिया हुआ है सिलेबस में। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डी सॉल्टी ब्रिज। और ग्रुप बी में आपको मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रोमीटर, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय स्पेक्ट्रोमीटर, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉची कांस्टेंट ऑफ प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर। और चौथा मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय डिफरेंस डी लैम्डा ऑफ एनए सोर्स बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली बात प्रैक्टिकल में आप लोग करोगे क्या। प्रैक्टिकल में पार्ट 3 वाले जो छात्र हैं वो 6 से 7 एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, और पार्ट 1 वाले छात्र जो है सो 5 एक्सपेरिमेंट, 4 से 5 एक्सपेरिमेंट बना के, और आप लोग क्या करोगे, पूरा पेपर जो आपको कॉपी दिया हुआ रहेगा इस टाइप का कॉपी लुक देख लीजिए आप लोग। इस टाइप का पेपर, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जिस विषय की आपका प्रैक्टिकल है, आर्ट्स का है, साइंस का है, जिसमें फिजिक्स का है तो फिजिक्स का ऐसे ले लीजिएगा, केमिस्ट्री का होगा तो केमिस्ट्री का ले लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आप लोगों को। ऐसे कॉपी लेके इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ रहेगा जो नेम, मैं इसको बोर्ड पे समझा रहा हूं, नेम आप अपना नाम डाल दोगे। तो ये आपको करना है सबसे पहले कॉपी का मैं जमा करने का प्रोसेस बता रहा हूं। जो कॉपी पे आप लोग क्या करोगे एक्सपेरिमेंट में, पार्ट 1 वाले कितने एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, 4 से 5, पार्ट 2 में भी, और पार्ट 3 वाले थोड़ा 1-2 ज्यादा बनाएंगे, और कॉपी आपको पूरा भर देना है। और तो आप लोगों को जो है सो प्रैक्टिकल के जो कॉपी मिलेगा आपको, जो आप मार्केट से खरीदोगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा नाम। तो आपका नाम मान लीजिए हो गया सरबन कुमार, ये अपना नाम आप लिख दोगे, क्लास लिख दोगे बीएससी पार्ट 1, तो आपने ये लिख दिया बीएससी पार्ट 1। फिजिक्स ऑनर्स ये भी ऊपर में लिख देना, 2-3 बार रोल नंबर लिख देना। ये रोल नंबर तो अपना एग्जाम वाला रोल नंबर लिख दो, जैसे मेरा था 182 040 700 335, ये आप अपना एग्जाम वाला रोल नंबर लिख दो। उसके बाद एग्जाम नंबर, इसमें भी रोल नंबर लिख दो, और हो सके तो ऊपर के पेज में भी, ऊपर में सबसे पहले उसके अंदर में रोल नंबर, उस पर भी आप मेंशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दो, रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन उसमें नहीं दिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख देना। क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दोगे, आंसर आईडीआर नंबर लिख देना, कॉलेज कोड, ये सब जितना भी सारा कुछ आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है वो आप उस पे मेंशन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। इसमें दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, तो आपकी कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन करोगे, किसका नाम, कॉलेज का नाम, और एग्जामिनर का सिग्नेचर नीचे में आएगा लेफ्ट साइड से। और उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपका प्रैक्टिकल कॉपी पूरा तैयार हो जाए, आप चले जाओगे कॉलेज पे और प्रिंसिपल का साइन करवा लोगे। साइड में आपको कॉपी पे प्रिंसिपल का साइन और इंस्टीट्यूशन रबर स्टैंप, मतलब कि उस पे आप स्टंप लगवा लोगे, आपका कॉपी हो गया वेरीफाइड। उसके बाद जाओ आप, जिस दिन आपका परीक्षा होता है प्रैक्टिकल का जब एग्जामिनेशन होगा तो उसका डेट अनाउंस किया जाएगा, तो उसमें आपका रोल नंबर वाइज आपको बताया जाएगा कि इस दिन आपका परीक्षा होने वाला है। अनुषांगिक और ऑनर्स दोनों का अलग अलग होता है, तो आप अपना जाओगे। यही काम आपको फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है, या जो भी विषय आपका होता है, जूलॉजी, बॉटनी, जितने भी सारे प्रैक्टिकल के विषय हैं। सब्सिडरी के लिए भी यही करना है आपको, 4-5 एक्सपेरिमेंट लगभग बनाना है। पार्ट 3 में तो सब्सिडरी होता ही नहीं है, सब्सिडियरी नहीं होता उसमें, अनुषांगिक विषय। तो उसमें इसको आप वेरीफाइड करवा के ना वहां पे जमा करोगे। किस दिन, पहले जमा नहीं करोगे, उस दिन जमा करोगे जिस दिन आपका परीक्षा होने वाला होगा सेंटर पे, वो कॉपी आप अपना दे दोगे। और उसके साथ साथ मैं वाइवा के बारे में बता दूं, जब आप वहां पे कॉपी लिख लोगे और वाइवा का ऑप्शन दे कि नहीं आपको वाइवा देना है, आप वाइवा दो, मतलब ऐसा अगर करें तो आप वाइवा दे दीजिए, क्योंकि अगर वाइवा नहीं देते हैं तो आपको 50 में, प्रैक्टिकल में जिनका 50 होगा उसमें आपको 38 से 40 के रेंज में रखा जाएगा। हम लोग के टाइम में उतना वाइवा नहीं लेता था, उसको वाइवा क्या, वाइवा में आपको वही पूछेगा एमएसडी क्या है, वीएसडी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, हुक्स लॉ क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है। इधर से आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के फॉर्मूला पूछ देगा, स्टोक्स थ्योरम के बारे में पूछ देगा, थोड़ा ग्रीन्स थ्योरम के बारे में पूछ देगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पूछ देगा। ठीक है, यही सब चीज आपको, जो फोर्स वाइब्रेशन के बारे में बताइए, 2 लाइन डैम्प वाइब्रेशन के बारे में बताइए, ये सब जो चीज आप पढ़ें उसी में से आपको पूछेगा, छोटा छोटा चीज सा फॉर्मूला। उसको तो खुद ही नहीं उतना डीपली मालूम है, अगर ऐसा मालूम रहता तो ऐसा थोड़े हाल रहता जी। और एक बात और, जब आप प्रैक्टिकल का परीक्षा देने जाओ ना, तब आप थोड़ा, अगर सेंटर कहीं दूसरे जगह होता है, होम सेंटर है तब तो सही है,
तो थोड़ा आप लोगों के कुछ छात्रों की नज़रों से बच के रहिए। इसलिए कारण ये है कि प्रैक्टिकल में नंबर भी कटवाया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर चाह लेगा मान लीजिए कि नहीं मैं इस लड़के बंदे का नंबर कटवा दूं, तो वो थोड़ा चमचागिरी ज़्यादा करेगा। चमचागिरी अगर वो उस प्रोफेसर का चमचागिरी करता है तो वो आपका नंबर कटवा सकता है कह के, क्योंकि चमचागिरी करने वाला का तो कोई बात ही नहीं होता, आप तो समझ सकते हैं ये बात। तो वो नंबर कटवा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको इतना करना है और कॉपी जमा कीजिए, वाइवा हो सके तो वाइवा दीजिए। और कॉपी जो लिखते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा एक बात और, आप लोग जो कॉपी लिखोगे उसमें क्या करोगे, एक साइड ब्लैंक पेज रहेगा, ब्लैंक पेज रहता है सादा टाइप, सादा, और एक साइड आपको रहेगा क्या, ये आपको देखने को मिलेगा ये लाइन वाला। तो इसमें आप थ्योरी लिखो। थ्योरी में क्या लिखोगे, तो आप ऑब्जर्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, अपैरेटस लिखना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ कुछ होता है लाइक। तो इसमें क्या करोगे, आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे, वो भी पेंसिल से। और मैं आपको बता देता हूं 1 सेकेंड, तो इसमें जो नेक्स्ट रहेगा आपको सीरियल नंबर दिया हुआ रहेगा। आप अगला पेज जब पलटोगे, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो मैंने जो 4-5 एक्सपेरिमेंट बताया उसका नेम लिखना, 1 में ये एक्सपेरिमेंट, 2 डिटरमाइन, 2 में ये फला चेला, पेज नंबर कितना से कितना है वो मेंशन करोगे, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट वो डाल दोगे, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उस पर लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ सबमिशन ये सब खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है आगे से, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिख दोगे। उसके बाद उसके आगे में एम आपका एम क्या है, तो डिटरमाइन, जैसे हम लोग बोले थे सरफेस टेंसर, ये कैटर्स पेंडुलम वाला, तो वो लिखोगे। अपैरेटस लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे, अपैरेटस रिक्वायर्ड, ये सब आपको लिखना इस वाले पेज में जो लाइन वाला रहता है। और वो जो सादा टाइप का रहता है, इस टाइप आप लोग देख सकते हैं, इस यहाँ पे है ये सादा टाइप वाला, इसमें आपको सिर्फ पेंसिल से डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, डायग्राम अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से बनाना है, और हैंडराइटिंग भी थोड़ा साफ लिखने का प्रयास करना है। और हो सके तो कॉपी पूरा भर दीजिए, जितना आप स्पेस खाली करके छोड़ सकते हैं। अपैरेटस के बाद आपको पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा प्रोसीजर। अपैरेटस के बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे। हर एक आपको ऑनर्स में यही करना है, जितना भी सारे में प्रैक्टिकल होता है। मैं एक फिजिक्स का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हर एक में आपको ज्योग्राफी में भी यही करना है, मुख्य मुख्य चीज़ों को आपको लिख के उसको कॉपी भर के दे देना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन दे दीजिए, उसमें ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन ये मेन चीज़ है। उसके बाद उसका रिजल्ट दीजिए, प्रिकॉशन दीजिए, सावधानियां और सोर्सेस ऑफ एरर, ये आपका हो गया। इतना आपको काफी रहता है। एम, अपैरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, ये सब चीज आपको डालना पड़ेगा। ये आपका हो गया इधर का। और सेंटर के बारे में मैंने बता दिया कि सेंटर पे आपको एग्जामिनेशन 50 नंबर का होता है, जिसमें मैक्सिमम आपको अंक दिया जा सकता है। कितना, अगर आप फिजिक्स के छात्र हैं तो आपको जो है मैक्सिमम 45 से 46 दिया जाता है 50 में। और अगर आपका 100 नंबर का पार्ट 3 में प्रैक्टिकल है तो उसमें आपको मैक्सिमम 85 तक जाता है। मान के चलिए कि एवरेज में 85 100 में, ठीक है। 45-46 आपको इसमें। और अगर मान लीजिए आप जूलॉजी सबके हैं तो जूलॉजी में 40 से ज़्यादा, 42 से ज़्यादा मैं ज़्यादा बेसिकली नहीं देखता हूँ। तो डिपेंड ये करता है कि आपको सभी छात्रों को 50 में 47-48 नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको उतना अच्छे से लिखना है, उतना अच्छे से वाइवा देना है। और प्रैक्टिकल का तो यही रूल है कि जितना अच्छे से लिखेंगे, जितना अच्छा से वाइवा देंगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। एक छोटा छोटा चीज़ पूछेगा, वही तो बता दिया मैंने कि MSD, VSD, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, ये सब कुछ छोटा चीज़ आपको पूछा जाता है उसमें, ठीक है। और वहाँ पे आपको अटेंडेंस सीट जो है वो बना देना है। अब इससे आगे मैं क्या बताऊँ, यही तो मैं प्रैक्टिकल के लिए था, जो आप लोग को मतलब ये लग रहा था कि क्या स्पेशली प्रैक्टिकल में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। होम सेंटर हो या फिर सेंटर हो, आपको हर एक जगह जो है सो आपको वही चीज़ अपनाना है जो मैंने बताया है। कॉपी के लिए क्या करोगे, कॉपी शुद्ध लिखोगे, आपको सादा पेज में डायग्राम बनाओगे, और लाइन वाले पेज में जो है आपको थ्योरी, अपैरेटस, प्रोसीजर, प्रिकॉशन, सोर्सेस ऑफ एरर वगैरह लिख के देना है। कॉपी देना अनिवार्य है, उससे आप लोग वंचित नहीं रहोगे, ठीक है। और कई तरीके की जानकारियां आपको चैनल से मिल रही है, इसलिए चैनल आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रैक्टिकल के लिए वीडियो जो है सो मैंने तो ये सोचा कि एक बार वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ, हो सकता है ना, तो मैं एक बार लाइव आके और अच्छे से एक बार इसको इंटरप्रेट करके आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आप लोग किसी चीज़ के लिए शंकास्पद ना रहें, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया आज प्रैक्टिकल के संबंध में। मैं चाहता था कि इसको बना के मैं क्लियर कर दूं। अब पार्ट 2 का जो कंटेंट अपलोड हो रहा है चैनल पे, आप लोग जाके सारा चीज़ देख लीजिए, ठीक है। और जो आपका कमेंट रहेगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आगे आप किस चीज़ के लिए अपलोड किया जाए। हो सकता है जूम पर मैं क्लास भी करवाऊंगा फिजिक्स का, और उसके बाद आंसर की भी, जैसे पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होगा वो भी आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो हो गया, यही था आप लोग का प्रैक्टिकल के लिए जो मेन रणनीति होती है, मुख्य रणनीति होती है। एक्सटर्नल आप अगर ऐसा करते हो तो एक्सटर्नल आपको नंबर दे सकते हैं। यही सब चीज़ मैंने टॉपिक में लिखा था। वाइवा वॉइस होता है या नहीं होता है, तो हो सकता है, डिपेंड करता है वहाँ पे उसका क्या मूड है। उसके बाद जो है सो ऑनर्स में क्या करना है, सब्सिडरी में क्या करना है। तो जो चीज़ आप ऑनर्स में लिख रहे हो वही सब्सिडरी का सिलेबस देखो आप।
सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन है, 2-4 एक्सपेरिमेंट लिख के कॉपी जमा कर दो, वहाँ पर भी जाके 2 एक्सपेरिमेंट लिख के जमा कर देना है। 25 नंबर का आपका होगा सब्सिडरी में, तो आपको उसमें 22 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर ऐसे एवरेज दिया जाता है। ठीक है, आपका अपना थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है, थोड़ा जान पहचान है, तो 2-4 नंबर इधर उधर कर देगा तो कर देगा। ये आपका हो गया। एक्सटर्नल आपको नंबर देगा ही देगा। एक्सपेरिमेंट 5 लिखना है पार्ट 1 वाले को, और 7 लिखना है पार्ट 3 वाले को, ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला के 50-50 का हो गया। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए और देखिए उसमें क्या क्या होता है और मैं क्या कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाता हूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।